इस वजह से होता है, बाकी इनकार मुनकर तो हो रहा है। जी साहिल भाई आप बताएं ना आलिम की, मैं कुर्बान जाऊं ऐसी मासूमियत पे, मुझे बहुत प्यार आता है उलमा कराम पर जब ऐसी मासूम बातें करते हैं, क्योंकि ये बेसिकली माशाल्लाह साफ नीयत के लोग हैं, खुशगुमान है माशाल्लाह, अल्लाह अपनी खुशगुमानी को भी कायम रखे। मगर याद रखिएगा शरीफ मोमिन से ना किसी भी डाकू को डर नहीं लगता, याद रखिएगा। 95% तो अल्लाह ने कह दिया, कभी भी जो जमात है ना, कभी भी हक के ऊपर इकट्ठी ऐसे नहीं होती जो इंसानों की जमात है, ज़्यादातर लोग गुमराही की तरफ ही रहते हैं। जी ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, जब तक आप तज़किये नफ्स को पैरेलल लेके पॉलिटिकल एक्यूमेन यूथ का डेवलप, मुसलमान यूथ का नहीं डेवलप करते, जो कि नबी इस्लाम ने करके दिया। नबी इस्लाम की पहली सुन्नत जो है ना वो सियासत है, पहली सुन्नत, याद रखिएगा। हमारी आखिरी सुन्नत सियासत बनाई है, हमने बनाया कि सबसे पहले मैं अपने आप को सफाई कर लूं और उसके बाद कहीं जाके एंड में जब सब के सब निजाम को बेहतर करने के लिए आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। और सर निज़ाम को बेहतर करने के लिए 99 और 100%, 50%, 60% इंसान का मोमिन होना ज़रूरी नहीं होता। गौर से समझें, स्वीडन, नॉर्वे ने निज़ाम के अंदर इंसाफ कायम किया है। फ़लस्तीन के अंदर, फ़लस्तीन की मिसाल ही देता हूँ मैं आपको, 12 स्वीडिश लड़कियाँ टैंक टॉप के ऊपर टैटूज बने हुए उनके, वो कश्ती पे पहुंच गई थी कि हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है तुम्हारा ये जुल्म, ये बदमाशी इसराइल की। इसराइल ने 11 दिन उनका रिमांड किया, हाथ नहीं लगा सका और उनको डिपोर्ट किया। 22 लड़कियां दोबारा से कश्ती में वापस आई कि वी आर कमिंग बैक, और वापस पहुंच गई कि हमने दिन छोड़ना तुम्हें। आप खुद सोचें, उनका तज़किया नफ्स हुआ है। आप बताएं उनको कौन सी नमाज़ें रोजे पढ़ते हैं? उन्होंने कभी दीन और कुरान और कभी इंजील नहीं पढ़ी उन्होंने। देखें असल में समझे इस बात को, हमने यूथ को पॉलिटिकली मोबिलाइज होने के लिए स्ट्रक्चर के मुताबिक वो अपनी बात करते जाते हैं। हम जो बात असल में सर सीधा पढ़ लिया, असल में मेरा से माइंडसेट नहीं बना हुआ। उसूल है जो किताब व सुन्नत में मुसलमान लड़का उकता गया है सर। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मैं सुन्नत ही बता रहा हूं आपको सर, फरमा रहे हैं कि हाकिम जब तक आपका काफिर नहीं, कुफ्र बवाह उससे सादर नहीं होता, आपने उसकी इताअत करनी। अब उस पर हिट करना कि जी हुक्मरानों की इताअत, देखें मारूफ में इताअत है, जब तक वो नेकी का हुक्म करेंगे हम उनकी इताअत करेंगे। वो कह रहे हैं कि मुसलमान लड़का उकता गया है, साहिल भाई के ये आर्गुमेंट है, आपके बीच में बोले हैं वो। देखें मुसलमान लड़का उकता गया है, वो तो बहुत से लड़के ऐसे हैं जो साहिल अदीम साहब से भी उकताए हुए हैं, तो क्या ये समझेंगे कि मैं गलत हूँ? क्यों उकताया हुआ है? देखिए ना कि मटेरियलिज्म है इस दौर में, फिर मीडिया का एक वार है। आप मेरी ना मेरी बात को डिविएट कर रहे हैं, मेरा मुद्दा समझ लें। इस तरह की टैक्टिक्स जो है ना वो आप यूथ के सामने नहीं चलेंगी। मैं आपको आसान करके बताता हूँ। डॉक्टर इसरार को भी ऑस्ट्रेसाइज, इसीलिए मस्जिदों ने ऑस्ट्रेसाइज किया ना। डॉक्टर इसरार के साथ तो कोई उलमा नहीं खड़े हुए जब वो निज़ाम की बात कर रहे थे, क्योंकि ये जो आपने शिक रखी है ना इस्लाम के नाम पे, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कि अगर एक निकट्ठा हबशी भी तुम्हारे ऊपर हुक्मरान बन जाए और वो तुम्हें किताब और सुन्नत के ऊपर लेके चलेगा, तब तुमने उसकी इताअत करनी है। आपने वो किताब और सुन्नत निकाली है और बस निकट्टे हबशी की इताअत पे डाल दिए पूरी कौम को। यही कह रहे हैं मारूफ में इताअत करनी है, मुनकर में तो इताअत करता है कोई ना, हम कहते हैं। देखिए यहाँ मैं सर एक बात बताएं, जब आप अब्बास भाई की जरा बात सुन लीजिए नाते हमें पता है कि अगर एक गैर, मैं एक गुजारिश करूंगा कि अगर हम में से हर शख्स अगर अक्ले कुल खुद को ना समझे तो यकीनन कुछ बेहतरीन पॉइंट्स साहिल भाई की तरफ से होंगे, कुछ मौलाना साहब की तरफ से, यूँ मिलजुल के वो जो सुकरात वाला तरीका था कि वो एक बैठक में बैठ के आपस में डिस्कस करते थे तो बेहतरीन नतीजा सामने आता था। जो साहिल भाई कह रहे हैं कुछ मैं जो समझ पा रहा हूँ, और मेरा नज़रिया ज़ाती तौर पे भी यही है, जो मेरी फ़िक्र है कि फॉर एग्ज़ाम्पल फ़लस्तीन गैर मुस्लिम मुल्क होता, जो वो कहना चाह रहे हैं कि आप इसे मजहब से हट के एक लम्हे के लिए सोचें, इंसानियत की बेस के ऊपर सोचें, इंसानियत के पैरामीटर्स को फॉलो करें। अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का फरमान है कि हुकूमत कुफ्र से तो चल सकती है लेकिन जुल्म से नहीं। वो जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं कि वो जो जैसे उन्होंने स्वीडन और नॉर्वे की बात की कि उन्होंने कौन सा तज़किया किया, मामला सिस्टम पे आके ख़त्म हो जाता है, जिसमें उन्होंने कहा कि कुफ्र भी चल जाता है लेकिन जुल्म नहीं। मामला ये है कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया था कि तुमसे पहली उम्मतें इसलिए बर्बाद हुई कि जब किसी बड़े घर का बंदा चोरी करता था तो उसे छोड़ देते थे, जो साइकिल चोरी करता था उसे पाल लम्या लेते थे हम लोग। ठीक है, आज भी ये कि हम असल मुजरिम को छुपा रहे हैं। ये तो मारूफ में नहीं है ना सर, ठीक है, तो उर्फ में बात नहीं हुई ना। सिस्टम की तरफ आए, ग्राउंड रियलिटीज की बेस पे चलें कि अब यूरोप ने कौन सी नमाज पढ़ी। मैं एक बात अक्सर कहा करता हूं, उनके पास कौन सा काबा है या उनके पास कौन सा रोजा रसूल है, कौन सा करबला है, मैं तमाम को मुखातिब करके कह रहा हूं, कोई चीज नहीं है, लेकिन सिस्टम है, अदल है, इंसाफ है। अगर फलस्तीन गैर मुस्लिम मुल्क होता फिर क्या था? फिर हमने क्या तैयार कर,
ओ भाई दो तरीके हैं, जो अभी मौलाना साहब ने कहा कि एकदम तो उन पे चढ़ दौड़ें, अटैक कर दें, तो आप वो तो करें जो कर सकते हैं। अटैक करने की तो पोजीशन में नहीं ना हम somehow। नहीं सर, हमने यमन पे किया ना, हम क्यों नहीं अटैक की पोजीशन में? हजरत मेरी बात सुने, प्रैक्टिकली नहीं ना हुआ यमन पे भी, प्रैक्टिकली नहीं हुआ यमन पे, मेरी गुजारिश सुनिए, प्रैक्टिकली यमन पे नहीं हुआ हजरत मेरी छोटी सी बात गुजारिश है, है, प्रैक्टिकली यमन पे नहीं हुआ। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे भी करवाया ना, तो हजरत कंधा दे के अगर ऐसे ही चल रहा है नहीं, तो इसका मतलब है, तो हजरत उस लिस्ट के तहत कहने का हक बनता है ना कि हम तो आपस में एक दूसरे को मारने पे तुले हुए हैं, हमने किसी मजलूम के साथ क्या किया? साहिल भाई आपने अब्बास भाई की गुफ्तगू सुनी है, कहीं ना कहीं अलामा साहब भी जो है वो सही फरमा रहे हैं कि इसमें उलमा का तो कोई रोल नहीं है, सिस्टम अगर करप्ट है तो इसमें उलमा के पास तो कोई नुमाइंदगी भी नहीं है और उलमा के पास कोई इक़्तिदार भी नहीं है, ना कोई ऐवानों के अंदर बैठे हुए हैं, वो क्या कर सकते हैं? वो तो अपना काम बखूबी सर अंजाम कर रहे हैं तालीम और तरबियत का। सर मुझे समझ नहीं आती कि उलमा किराम, जब अशरफ गनी के अंडर भी तो मुसलमान ही था, अशरफ गनी को टेक ओवर करना जहाद है, ठीक है, अजीब सी बात है, वो मुसलमान नहीं है, वो नेकी का हुक्म नहीं दे रहा था। तो हम में से कौन है जो जस्टिफाई कर रहा है अशरफ गनी को, या कोई भी? हम तो और एक और बात कि हम पाकिस्तान में रह के क्यों फ़लस्तीन को देख रहे हैं? अगर पूरी मुस्लिम उम्मा को देखें तो हमारा फौरन नुक्ता नज़र जो है वो थोड़ा हट जाएगा। मेरा काम मराकश ट्यूनिस के अंदर सिस्टम बनाना नहीं, मेरा काम पाकिस्तान में सिस्टम बनाना। हजरत मुस्लिम उम्मा को जब डिस्कस करेंगे तो 57 ममालिक के गिरेबान में हाथ डाला जाएगा। और सर बात तो पूरी सुन लेना सर, पूरी बात 57 नहीं, मैं पूरी दुनिया के गिरबान में हाथ डालूंगा। साउथ अफ्रीका में भी मुसलमानों के जो आलमी इदारे हैं कि जाके अक़वाम मुत्तहिदा है या OIC है, तमाम को के गिरबान में हाथ डालेगा, लेकिन चूंकि फ़लस्तीन मुस्लिम मुल्क है लिहाजा पहली तरजीह अपने घर में होती है। इजाजत दें तो मैं बात कर लूँ। जी आपका टाइम। और सर मैं अपने घर इसलिए पाकिस्तान से शुरू किया ना मैंने, मेरी बात अगर आप खत्म होने देना मैं आसान कर देता हूँ सबको। जब तक मस्जिद ट्रेनिंग कैंप नहीं बनता ना, तब तक यूथ इस्लाम बेजार रहेगा, याद रखिएगा, क्योंकि यूट्यूब से लेके नेटफ्लिक्स तक ट्रेनिंग कैंप खुल चुके हैं उनके, वो जहन साजी भी कर रहे हैं, वो स्किल बिल्डिंग भी कर रहे हैं और वो पॉलिटिकल एक्यूमेंट भी दे रहे हैं। हम लोग, मैं अभी ये बता रहा हूँ, 1000 मस्जिदों का सैंपल लें, 1000 में टेस्ट करें, इसराइल नक्शे पर दिखाओ, 500 में से 1000 में से 500 को तो पता नहीं कि इसराइल है किधर। पहला टेंपल कब हुआ, दूसरा टेंपल कब हुआ, टेंपल का मतलब क्या है, किसने बनाया था टेंपल, क्यों तोड़ा था, तीसरा बनाना क्यों है उन्होंने, ये आप बताएं ना, आप बताएं, आप पहले भी बात करते करते रह गई थी, ये आप बता दें प्लीज जरा हिस्ट्री थोड़ी सी। सर वही तो कह रहा हूँ, वो बात फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, नहीं होती, आपका पूरा टाइम है साहिल भाई, करें। बता रहा हूँ मलबन 1000 साल कबले मसीह जी जी सर, हम सुनना चाहेंगे साहिल भाई के जरिए। जी जी जी, मैं आपको गूगल कर लें, आपके वसत से उन लड़कों और लड़कियों को ट्रेन कर दूं जो कि पहली दफ़ा सुनेंगे, उनको पता हो कि अहले यहूद अपने दीन का मोमिन है। हमारे दीन के लिए वो जितना मर्जी बड़ा दुश्मन हो, वो अपने दीन का मोमिन है। वो सर ये तो मुसलमानों के अलावा क्वालिटी सब में है और इसे डिनाई कोई कर ही नहीं रहा है। मसला सिर्फ ये डिस्कशन, उसका सॉल्यूशन क्या करना चाहिए, उसके सॉल्यूशन पे बात हो रही थी। साहिल भाई जवाब देना चाह रहे हैं। जी साहिल भाई आपकी टर्न है, मैं नहीं बोलूँगा। चले, मैं ना दो अलग अलग चीज़ों इकट्ठी में मेरे सामने, एक तो ये कि यहूदी साइकोलॉजी को समझना कैसे है, तो उसके लिए डेटा चाहिए होगा, मैं देने लगता हूँ आपको डेटा, इतना डेटा ज़रूर दे दूंगा कि इस प्रोग्राम के बाद लोगों का IQ इंशाल्लाह बढ़ जाएगा इंशाल्लाह। दूसरा फिर मुसलमान का IQ साइकोलॉजी कैसे बढ़ानी है, क्योंकि अगर मुसलमान की साइकोलॉजी वो रही जो इस वक्त मस्जिद से ट्रांसफ्यूज़ की जा रही है, तो फिर कुछ नहीं होने वाला। फिर एक इसराइल का छोड़ें किसी और मुल्क से होगा, फिर तो पिंडी में भी जुल्म होगा, तो हम कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले तो इस यहूदी साइकोलॉजी में आपको अगले 3 मिनट में समझा देता हूँ, ताकि लोग एटलीस्ट अपना एंगल बदल लें इसराइल को देखने का, फ़लस्तीन को देखने का। टेंपल वाला हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उनके मुताबिक हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने टेंपल शिफ्ट करवाया। तालमुद की बात है, सुलेमान ने दाऊद की वसीयत के मुताबिक, वो डिले आता है। जी मैं तालमुदी की बात कर रहा हूँ, ठीक है जी, मैं तालमुद की बात कर रहा हूँ। जी हाँ जी, अब तालमुद में 1,46,000 आयतें हैं, 1,46,000 आयतें। यहूदियों के पास किताबें कितनी आई थी? 5 किताबों में इतना टेक्स्ट था नहीं। उनके अपने उलमा कराम ने 1,46,000 आयतों की कमेंट्री रिकॉर्ड करा के तालमुद लॉक कर दी कि अगर आप तालमुद के थ्रू अब पूरा का पूरा निज़ाम चलेगा। आपको पता ना इसराइल का कोई आइन नहीं है, 13 नकाती एक लिस्ट है, 13 बेसिक लॉज कहते हैं उसको, जिस पे पूरी कनेसेट चलाते हैं, वो उनकी पार्लियामेंट है ना, 120 सीटों की जो पार्लियामेंट है उनकी, 13 बेसिक लॉज। आपको पता है परसों इसराइल की हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है,
2.25 लाख यहूदी सड़कों पे है। सही। क्योंकि उन 13 लॉ में से एक लॉ जो है ना, वो इस बेंजामिन नेतन्याहू ने दोबारा से इसके ऊपर ज़र्ब लगाई, ऐसा तेशा मारा है कि इस सुप्रीम कोर्ट को ट्रम्प करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज द ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ग्लोबल कंसेंसस इन इसराइल। ठीक है, अपना वो तो डेमोक्रेसी कहते हैं ना। अब ये चूंकि राइट विंग बैक्ड है, तीनों एक्सट्रीमिस्ट पार्टी इसको बैक करती हैं, वरना तो इसराइल में भी उतनी ही सेकुलर है जितने पाकिस्तान में है। उधर की अपनी पीटीआई और मुस्लिम लीग खेल रही है वहाँ पे। उनकी जो लिबरल पार्टी है, जो बेसिकली ह्यूमैनिटेरियन पार्टी है, वो हार जाती है। ये लिक्विड क्यों जीतती है हर दफ़ा? क्योंकि इसके पास कोalition बनती है इस तरह के अहले यहूद के रैबाइज की। आप ज़रा इसकी हिस्ट्री पढ़े बेंजामिन नेतन्याहू की, तब आपको पता चले वोट लेता कैसे। ये वो लॉ तक ट्रम्प करने की कोशिश कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट मेरे अंडर आएगी अब, और सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के अंदर आएगी। मतलब है कि मैंने 2 ऐसी अमेंडमेंट्स करनी है, क्योंकि हर दफ़ा ये करने लगता है सुप्रीम कोर्ट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर लॉ वो इसकी जो बिल है वो रिजेक्ट कर देती है। इस दफ़ा इसने सुप्रीम कोर्ट को ट्रम्प करने की अमेंडमेंट दे दी है कि बिल पास करो, और सुप्रीम कोर्ट के लिए 2.25 लाख यहूदी सड़कों पे मौजूद है पिछले 72 घंटों से। उनके हक में या उनकी मुखालफत में? किसी को भी नहीं पता। नहीं, ये बेंजामिन नेतन्याहू की मुखालफत में ना, क्योंकि 45% ऑफ इसराइल 100% सेक्युलर है। वो भी कपड़े उतार के वहां पे बीचों में बैठे रहते हैं। उनके यहूदी, वो वाले यहूदी नहीं जो हम बताते हैं लोगों को कि वो यहूदी बड़ा मजहबी, उनका 45% सेक्युलर यहूदी 100% ह्यूमैनिटेरियन रिलीजन पे आ चुका हुआ है। ठीक है, वो फैशनेबल यहूदी, जिस तरह पाकिस्तान में हम फैशनेबल मुसलमान बने हुए, इसको हम बोलेंगे ज्यूज इन नेम ओनली, नहीं बोलते वो जो कि हम बस नाम के यहूदी। बाकी का जो 60% यहूदी है वो एक्सट्रीम राइट विंग का स्पेक्ट्रम रखता है। वो कहता है अरब को निकालना ही असल में पहला मकसद है। अब दोनों की कहाँ पे जाके लड़ी मिलती है वो गौर से समझ लें। उनके लिबरल भी और उनके मौलवी भी जो हेरेडिन्स हैं, हेरेडिन्स जो कि एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, वो एक जगह पे आके कंबाइन हो जाते हैं। वो हमने देखनी है कि वो कौन सी सड़क है जिस पे इकट्ठे चलेंगे ये लोग, और वो ये है कि हमने तीसरे टेंपल के ऊपर एक कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी। इनका जो हमारे इस्लाम में ना इस तरह का कोई आलिम नहीं गुजरा कि तमाम उम्मत उसके ऊपर वो वाली लेवल के ऊपर इत्तफा कर गई हो कि बस ये है। नबी के बाद का दर्जा जिसको देते हैं ना, वो माइमॉनिटीज़ को देते हैं। माइमॉनिटीज़ ने भी 13 लॉज बनाए थे कि अगर इन 13 नुकाती एजेंडे पे कोई बंदा नहीं है तो यहूदी नहीं है। उसके ऊपर ये दोनों कंबाइन कर जाते हैं आके माइमॉनिटीज़ के लॉज के ऊपर। उसका जो 12वां नुकता है वो 3rd टेंपल के वेट में हजरत अपने मसीहा का वेट करने का। सही है। इस वजह से बेंजामिन नेतन्याहू हमेशा इलेक्शन जीत जाता है। आप गौर से समझें, 3rd टेंपल जब तक नहीं बनता एक काम कभी भी नहीं होगा, और वो काम हमारे लिए जानना क्यों ज़रूरी है। हम बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं कि ये मस्जिद अक्सा को शहीद करके 3rd टेंपल बनाना चाह रहे हैं, और हर मस्जिद से भी ये खुतबा आ रहा है, हालांकि 3rd टेंपल मस्जिद अक्सा के ऊपर नहीं बनाना उन्होंने। अच्छा, हमें पता होना चाहिए कि उन्होंने 3rd टेंपल किधर बनाना है, उसका कोई ताल्लुक नहीं मस्जिद अक्सा से जी। ये एक ऐसा डीकॉय है जो कि मुसलमान को देना शुरू हो गया। अब 3rd टेंपल क्यों बनना जरूरी है? 3rd टेंपल अगर बन गया तो वो वाहिद ब्रोशर है, वो वाहिद सेल्स अपील है, वो वाहिद बिल बोर्ड है जिसके ऊपर सेकुलर और कंजर्वेटिव यहूदी आके इसराइल में सेटलमेंट करेगा। बाकायदा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी समझ लें उनकी। और वो क्या है कि 2nd टेंपल जब बनेगा तो यहूदी सारे इकट्ठे होंगे। हो गए थे, 2nd टेंपल बना था साइरस के टाइम पे, तो सारे यहूदी दुनिया के इकट्ठे हो गए थे। थियोडोर हर्टसल ने भी यही कहा था कि हमें जगह दोगे तब कहीं यहाँ पे 3rd टेंपल बना सकेंगे। तब जाके 1917 में जो भाई साहब वो बता रहे थे ना, अभी मुझे नाम नहीं पता, उन्होंने जो बताया था 1917 में 3% से 35% की जंप थी। उधर कोई वाकया हुआ था ना, विंस्टन चर्चिल को ख्वाब तो नहीं आई थी ना। हाँ, अब्बास साहब ने जो बताया था ना, वो असल में पीछे से इंग्लैंड से मूवमेंट हुई थी। विंस्टन चर्चिल ने तख्ता पलटा था अपने पिछले प्राइम मिनिस्टर का, और चेम्बरलिन नाम है उसका। चेम्बरलिन चूंकि ज़रा लिबरल टाइप का बंदा था, विंस्टन चर्चिल प्रो यहूदी था। इसने वहाँ से चेम्बरलिन को उतार के 1917 में बैलफोर को इधर भेजा। उस वक्त का मोहम्मद बिन सलमान जो इस वक्त पहुँचा हुआ है ना, उस वक्त का मोहम्मद बिन सलमान जो शाह शरीफ था, उसके साथ डील हुई और 1 दिन के अंदर बैलफोर एग्रीमेंट के ऊपर साइन हो गया। बैलफोर एग्रीमेंट फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में डील, फ़लस्तीन असल में दोनों के बीच में शटल कॉक होता रहा ना।
एक दिन में इन्होंने यहूदियों पूरी दुनिया को सेटल करने की डॉक्यूमेंट साइन कर ली। इन मैटर ऑफ 1 year 2 million Jews माइग्रेटेड टू पैलेस्टाइन। ये जो लोग कहते हैं ना कि फ़लस्तीनियों ने जगह बेची थी, क्या वो उस वक्त यूट्यूब के ऊपर या फेसबुक के ऊपर पब्लिसिटी कर रहे थे फ़लस्तीनी, या वहाँ पे ज़मीन.com खोली हुई थी? 2 मिलियन यहूदी जब फ़लस्तीन आएंगे तो आके कहीं पर जगह खरीदेंगे ना, कोई बेच भी रहा होगा तो। वो आए क्यों थे? मैं पाकिस्तान के टीवी चैनल्स के ऊपर, मीडिया के ऊपर, इवन मस्जिदों के ऊपर भी ये बात सुन चुका हूँ। सारी मस्जिदें ऐसी नहीं बात करती, मगर इतनी जालत फैलाई है कि फ़लस्तीनियों ने अपने हाथ से फ़लस्तीन दिया इसराइल को। वो 1 year 2 million Jews, 20 लाख यहूदी एक साल के अंदर अंदर माइग्रेट कर गए।